नमस्कार दोस्तों, द CW जंक्शन में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसमें जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात कर रहे थे हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात कर लिए, केमिकल इक्वेशन की बात कर लिए, थोड़ा सा बैलेंसिंग सीखे और बैलेंसिंग साथ में साथ सीखते चलेंगे। ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर बैलेंसिंग करूंगा, लेकिन साथ में साथ थोड़ी थोड़ी बात करते चलेंगे ताकि चीज़ें दिमाग में रहे। फिलहाल के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप से केमिकल रिएक्शन होते हैं। हमने केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन ये बताया था कि जब दो या दो से अधिक जो है कंपाउंड होते हैं, एक भी कंपाउंड हो सकता है, कुछ ब्रेक डाउन हो के या फिर किसी से मिल के कुछ नया फॉर्म करे, कुछ नया बने, तो समझ जाना वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम डिफरेंट तरीक़ों से एक नाम दिए हैं। उस नाम को जैसे मैं उस नाम को रखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप के होते हैं, तो उनमें सबसे पहले था कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन भी होते हैं, योगात्मक अपक्रिया जिसको बोलते हैं हिंदी में। ऐसा लग रहा है कि कोई दो चीज़ मिल रही है ना, कोई दो चीज़ मिल रही है जिसको हम अपने वर्ड में मिल सकते हैं। अगर किसी से हमारी मुलाकात हो जाए, मुलाकात होके हम बदलने लगे, होता है कभी कभी कि अरे शादी ही हो जाती है तो लोग बोलते हैं अरे बहू शादी जब से हुआ तुम बदल गए, मतलब कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है। सही बात है, अगर चीज़ें बदल रही हैं तो समझो क्या है, अगर दो चीज़ें पहले थी, अब दो चीज़ मिलने के बाद कुछ नया बन रही है तो समझो क्या वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, तो इस तरह से तो वो जो रिएक्शन हो रहा है वही कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कम्बिनेशन मतलब दो चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कार्बन और ऑक्सीजन की। कार्बन और ऑक्सीजन को बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि कागज़ को जलाने की बात करता हूँ। ये तो अपना आम लैंग्वेज हो गया, लेकिन इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। कागज़ में होता क्या है, कार्बन। तो कागज़ को जलाने की बात करता हूँ तो कागज़ में कार्बन होता है, और जलाने की बात करता हूँ मतलब जलाऊंगा तो क्यों जलेगी कोई चीज़। सिंपल एक क्वेश्चन है, तो क्यों जलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है। जलने का सिंपल सा लॉजिक है, अगर चीज़ें जल रही हैं तो ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है। तो मैं कागज़ जलाता हूँ, इसको ऐसे केमिस्ट्री की भाषा में लिखूँगा, कागज़ जलाता हूँ मतलब कागज़ के जलाने की बात करूँगा तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ जलती है तो एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम क्या है, CO2 गैस। और हल्का सा आपको मिलेगा क्या, हीट। और हीट एक तरह की क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से आप दो चीज़ें मिलकर एक हुई कि नहीं हुई, तो दो चीज़ों का मिलकर एक होना, अगर दो कंपाउंड हैं, दो कोई एक कंपाउंड एक एलिमेंट है या दोनों एलिमेंट हैं मिल के कोई एक कंपाउंड फॉर्म करती हैं, तो अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा होता है तो कम्बिनेशन रिएक्शन का एक पार्ट है केमिकल रिएक्शन, वो कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, दो कंपाउंड भी, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी। कम्बिनेशन में मतलब सिंपल है, दो एलिमेंट मिलके जब एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, कम्बिनेशन रिएक्शन होता है। सिंपल सी बात यही है। ठीक है, वो कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक चीज़ हो रहा होगा कि वो दोनों चीज़ें मिलके या फिर दो या दो से अधिक चीज़ें मिलके एक ही चीज़ फॉर्म करेंगी, एक से ज़्यादा चीज़ फॉर्म नहीं करेंगी। तो देखो ये CO2 गैस बन रहा है, हीट मिलता है। इसीलिए देखो कागज़ को जलाओगे तो कागज़ को वेट करोगे ना, तो कागज़ का जो वेट जलने से पहले होगा वो जलने के बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस, क्योंकि उसको जलाने के बाद उसमें कुछ चीज़ें एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, कुछ CO2 गैस बन के उड़ गया, हल्की फुल्की चीज़ें बचती हैं तो कुछ समथिंग ग्राम करके बचता है। ऐसे ही अपना अलग जो पार्ट है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। मतलब पहले वाले पार्ट में अगर मिलन हुआ था तो इसमें क्या होगा, ब्रेकअप होगा, चीज़ें टूट रही होंगी। आई बात समझ में। तो चीज़ों को टूटती कब है, सिंपल सी बात है, चीज़ें टूटती कब है। तो कोई भी रिश्ता हो या फिर कैसे, टूटता कब है, जब उसमें आग लगाने वाला कोई होता है। आग लगाओगे चीज़ें टूट जाएंगी। तो ऐसे ही केमिकल केमिस्ट्री में भी कोई कंपाउंड अगर मैं उसको तोड़ने की बात करता हूँ, उसको ब्रेक करने की बात करता हूँ, मतलब उसको मैं क्या दूंगा, हीट दूंगा। कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं इसको हीट देता हूँ, ये चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाती हैं। सिंपल सी देखो, तो अगर मैं हीट देता हूँ तो हीट देने के पीछे मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है। किसी भी इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रटना नहीं होता है, कुछ लॉजिक चीज़ें, कुछ लॉजिक बातें उसको समझिए, बाकी कहानी अपने आप ही हो जाएगी। अगर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पार्ट रहा होता तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को गर्म करते हो तो पानी निकलता है, H2O निकलता है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो पानी निकलने के चांस नहीं है। लेकिन हाँ, पानी के अलावा और भी कुछ निकलता है, गैस। तो यहाँ गैस निकलने के चांस है। कौन सा, देखो कार्बन भी ऑक्सीजन भी, एक चांस बनता है CO2 गैस।
CO2 गैस निकलने के बाद बचता क्या है, एक ऑक्सीजन और Ca और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो चीज़ें एक थी, एक से क्या हो गए, ब्रेक डाउन होकर दो चीज़ें बन गई, इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक कंपाउंड को अगर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, ब्रेक डाउन मतलब विद अलग अलग प्रोसेस से, हीट दो या फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाओ, इन सब प्रोसेस से अब मतलब ओवरऑल आप इसको कहीं ना कहीं हीट ही दे रहे हो, उसमें आग लगा रहे हो, आग लगाते हो तो कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर दो पार्ट्स में क्या होता है, टूट जाता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसे याद करने का सिंपल सा तरीका ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में पहले टाइप्स में चीज़ें मिल रही होती हैं मतलब योगात्मक क्रिया हो रहा होता है और चीज़ें मिल के कुछ नया बना रही होती हैं, और इसीलिए इसको एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं और कम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरे में क्या होती है, चीज़ें मिली हैं तो एक तरफ बिखरेंगी, जुड़ेंगी, इनका ब्रेकअप हो रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मैं ब्रेकअप करवाऊंगा तो चीज़ें दो पार्ट्स में टूटेंगी, तो और ये एग्जांपल होगा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो पहले में चीज़ें मिली, दूसरे में चीज़ें बिछड़ी, तीसरे में मिली हुई चीज़ थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, मान लो कि आप शादीशुदा हो, हनीमून के लिए गए, गोवा घूमने गए, वहाँ गए तो कहीं किसी बैचलर से मुलाकात होती है और कुछ टाइम बाद जब घर आते हो तो आप अकेले आते हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो चुका है। अब जो बैचलर था कहीं ना कहीं वो आपके जो चीज़ें उससे बॉन्ड बना चुका है। सिंपल देखो कैसे, यहाँ जिंक है, बैचलर फॉर्म है, एलिमेंट फॉर्म है, ठीक है, और ये क्या है, H2SO4 है, ये समझो कि कपल फॉर्म है H2SO4। यहाँ दो चीज़ें इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन और सल्फेट है, ठीक है। अब अगले में जब रिएक्शन होगा ना तो ये जिंक हाइड्रोजन को भगा देगा, भैया तू निकल ले, मेरा टाइम आ गया, और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और क्या बनाएगा बेचारा ये हाइड्रोजन निकल के क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। चीज़ें अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, कोई एक एलिमेंट था वो अगले वाले को रिमूव करके जो है सल्फेट फॉर्म कर लिया, ठीक है, इस तरह से। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक पार्ट आता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों कपल फॉर्म में होते हैं, चीज़ें कपल होती हैं, अचानक से कहीं मुलाकात होती है और उसका एक्सचेंज हो जाता है, सिंपल है। तो उसमें कपल फॉर्म, कपल को मतलब मैं कंपाउंड मानता हूँ कि इसमें दो कंपाउंड होते हैं, दोनों कंपाउंड में उसका एक आयंस वाला दूसरे आयंस को हटा के, मान लो इसमें मान लो सोडियम है, इसमें हाइड्रोजन को हटा देगा और हाइड्रोजन सोडियम वाले प्लेस पे चला जाएगा, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से देखो कैसे क्या, NaCl को देखा, NaCl फॉर्म कर लिया, बाकी H और OH मिलके क्या हो गया, H2O हो गया। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, देखो ना, सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा लिया, हाइड्रोजन सोडियम वाले प्लेस पे चला गया, इस तरह से ये फॉर्म हुआ है NaCl और H2SO4। तो ये चीज़ें डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उसमें एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है, और एलिमेंट क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म किया रहता है, उसके एक आयंस को क्या करता है, हटा देता है। जैसे इसमें उसके ये बेचारा बैचलर है, अकेला है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड किया हुआ है, लेकिन ये बैचलर क्या किया, देखा कि हाइड्रोजन थोड़ा सा इससे वीक है, दुनियादारी यही होती है, कोई वीक होता है तो उस पर हावी हो जाता है इंसान, तो ये भी हावी हो गया, इसको रिमूव कर दिया, लो भैया निकल ले तू। अब निकल लिया बेचारा, हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया और इसकी जगह को इसने ले लिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट चीज़ें वही हैं, बस उसमें एक दूसरे के जगह को वो गेन कर लेते हैं। मान लो सोडियम हाइड्रोजन वाली जगह पे आ गया और हाइड्रोजन सोडियम वाली जगह पे आ गया, इस तरह से चीज़ें नई फॉर्म हो गई, और इस प्रकार से जो रिएक्शन हुआ वो केमिकल रिएक्शन हुआ, उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं, इसमें बहुत छोटी बात करेंगे, बेसिक बात करेंगे, इसमें बड़ी बात भी होती है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज नहीं बात करेंगे आज हम, सिंपल बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। मान लो कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और अचानक से हाइड्रोजन गैस से इसकी मुलाकात होती है, तो क्या फॉर्म होने के चांस होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो है हाइड्रोजन की मुलाकात होती है। तो सिंपल है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है और हाइड्रोजन निकल रहा होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ रहा होता है और ऑक्सीजन निकल रहा होता है। अगर ऐसी घटना हो रही है तो समझ जाइए कि क्या फॉर्म हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन अलग भी हो सकता है, रिडक्शन अलग भी हो सकता है, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को देखेंगे, जैसे किसी चीज़ों को हम डिनोट करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो को इतना एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।